सोहम। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की जो रीडिंग है वो होगी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि ये अगस्त मंथ की रीडिंग है जो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस दिए जाएंगे। 5 मैसेजेस फ्रॉम आकाशिक टैरो जो आपके लिए हैं, जो आपकी अगस्त मंथ में बहुत हेल्प करेंगे फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैसेज आपके लिए कुंभ राशि एक्वेरियस क्या है फ्रॉम योर आकाशिक टैरो, एंड दैट इज ओके द स्क्राइब। आप अभी एक लर्निंग फेज में जाने वाले हो अगस्त मंथ में। यहाँ पे आपको चीजों को लर्न करना है जो इन फ्यूचर आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अपनी सोल जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पे आप पहुंचने वाले हो। ये कह सकते हो कि आपकी जो पास्ट लाइफ से एक सोल जर्नी चली आ रही है, जो आपकी पास्ट लाइफ में जो चीजें आपने करी थी उन्हीं चीजों से अभी आप जुड़ने वाले हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ प्लान चल रहे थे कि मैंने अगस्त मंथ में कोई नई चीजें सीखनी है, लर्निंग करनी है, गो फॉर इट। यही वो चीज है जो आपकी सोल जर्नी को आगे लेकर जाएगी। ऐसे नए लोगों से जुड़े जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, जहाँ पे आपको वैसी ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैसी ही एनर्जीज मिल रही है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा कोई भी ग्रुप है अगर, तो उनको ज्वाइन करें और उनके साथ आगे बढ़े, चीज़ों को समझें और ज़्यादा आगे लेकर जाएं अपनी जो भी काबिलियत है, आपके जो भी टैलेंट्स है। तो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट कार्ड आपके लिए आया है वो बता रहा है कि गो फॉर इट, नई लर्निंग के लिए कोई क्रिएटिव प्लान अगर आपके माइंड में है तो आगे बढ़ें। ओके, और यहाँ पे आपको बहुत टाइम से हिंट्स मिल रहे थे इन चीज़ों के लिए। आपकी जो सोल है वो खुश हो रही थी कि यस गो फॉर इट, यही आपका रास्ता है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अगस्त मंथ में मिलने वाली है, इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अगस्त मंथ में मिलने वाली है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें और कोई भी ऐसी चीजें अपने माइंड में मत लेकर आए, सेल्फ डाउट या कुछ भी। नई लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहें। ओके, और यहाँ पे एक और आपको इम्पोर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो आप लर्निंग करोगे ना, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मिस्ड आउट कर जाओ। लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा कि समथिंग इज मिसिंग, जो भी मैंने लर्न करा है उसमें कुछ मिस है, बिकॉज आपने शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को तब इग्नोर किया। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, जो भी अपने प्लान्स हैं उस पर फोकस रहें। जहां पे भी हो प्रेजेंट टाइम में स्टे फोकस देयर, नई लर्निंग के लिए आगे बढ़ें। ये आपका फर्स्ट मैसेज है। सेकंड आपके लिए मैसेज जो आपको आकाशिक टैरो से मिल रहा है, दैट इज ओके द 7 ऑफ कीज द एसेंट। ये आपको बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक पड़ाव पे देखना चाहते हो, आपका कोई गोल है, उसको अचीव करना चाहते हो, तो देखो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं शायद, कि जिनको बाहर सपोर्ट भी मिलता है, जहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाता है और उनके लिए गोल को अचीव करना इजी हो जाता है। बट आपके केस में एक्वेरियस ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी चीजें अचीव करनी है वो खुद से ही करनी है, मेहनत से। यहाँ आप देख रहे हो कोई नहीं है आपके साथ, ठीक है, बट आप ये चीजें अचीव करोगे। गुड लक फॉर दैट, गो अहेड। खुद को एक नया कॉन्फिडेंस दें, और आपके पास बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंसेस लर्न करे हैं अपनी लाइफ में, इन चीजों को यूज करें और आगे बढ़ें। ओके, और यहाँ पे पहुंचना इतना इजी नहीं है। गोल को अचीव करना स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। कई बार आपको कोई वहां पे हेल्प नहीं मिलेगी, कोई नहीं है टू सपोर्ट यू, बट अगर आपने गिव अप किया, अगेन पास्ट बर्थ से ये चीजें चलती आ रही हैं, आप एक गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हो, देन लैक ऑफ सपोर्ट, आपने उन चीजों को गिव अप करा, सेम एनर्जीज अभी भी रिपीट हो रही हैं।
सो एक्वेरियस कुंभ राशि, किसी से ज्यादा कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपको खुद ही अपने आप को इस गोल पे लेके जाना है. सो गो अहेड एंड बी रेडी टू अचीव न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. सो ये हुआ आपका सेकंड मैसेज. नाउ लेट्स सी आकाशिक टैरो की तरफ से आपके लिए थर्ड मैसेज कौन सा है, एंड दैट इज द विल, विजडम एंड माइंड. तो आपका बॉडी, माइंड एंड सोल, इनकी अलाइनमेंट होने वाली है. ठीक है, तो जो एक नई आइडियाज आपकी लाइफ में चल रही हैं अभी, अगर आपकी इंटेंशंस वैसी हैं, अगर आपकी उनकी फीलिंग्स भी वैसी हैं कि यस मेरे को ये चीजें चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है अगस्त मंथ का, जहाँ पे ये तीनों चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए. अगर आपको फिजिकल रियलिटी में कुछ भी चाहिए तो बॉडी, माइंड एंड सोल, इनको एक अलाइनमेंट में लेकर आना बहुत जरूरी है. सो अगस्त मंथ में ये चीजें आपके लिए होने वाली हैं. जस्ट गो अहेड, और आपने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, रिसिस्ट नहीं करना है. जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी प्लान्स आ रहे हैं, उनको आगे लेकर जाना है. एक्शन शुड बी योर्स. ओके, तो ये जो आप अभी चीजें करोगे ना, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे. मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है अगर आप अगस्त मंथ को अच्छे से यूज करते हो. ओके, और ये जो मैंने आपको पहले कार्ड में बोला कि गोल अचीव होगा, उसी से रिलेटेड है आपका ये कार्ड, जो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी, माइंड और सोल अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस को अचीव करने में. सो गुड लक. यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो प्लीज वर्क ऑन दोज थिंग्स. अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें. आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी सोल क्या चाहती है, क्या है आपकी जर्नी. ओके, बिकॉज योर इनर सेल्फ ऑलवेज नोज. आपके इनर सेल्फ को हमेशा पता होता है कि आपको कौन सी चीजों में खुशी मिल रही है, कहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. सो गो अहेड विद दोज थिंग्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि फोर्थ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है फ्रॉम आकाशिक टैरो. आर्कएंजल राफेल. सो कुंभ राशि एक्वेरियस, पास्ट लाइफ से चलती आ रही कुछ इमोशनल चीजें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस की तरह वर्क करती रही हैं. ठीक है, और यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आपके लिए हैं उन चीजों को हील करने के लिए. तो ये एक टाइम है इमोशनल हीलिंग का भी. अभी मैंने बात करी थी, अगर कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पे आपको ना इमोशनल हीलिंग की जरूरत है. नाउ द क्वेश्चन इज कैसे करनी है इमोशनल हीलिंग. ठीक है, तो आप क्या करें, यू हैव टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स जो आपने कभी किसी को बताई नहीं है, अंदर ही अंदर रखी हैं, बता नहीं पाए, तो वो हील नहीं होती हैं. इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है. इफ यू डोंट हैव एनी पर्सन जिनके साथ आप ये चीजें शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें, तो आप लिख सकते हो या फिर गो आउट इन द नेचर. जो मैं सबको कहती हूँ कि नेचर में जाएं, नेचर से कनेक्ट करें एंड जस्ट स्पीक अप. नेचर से बातें करें, उनको बताएं. इस वे से जो आपका हार्ट चक्रा हील होता है ना, उससे ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं. सो डू दिस थिंग्स फॉर योर सेल्फ. और आर्कएंजल राफेल आपकी हेल्प कर रहे हैं इस चीज में, बिकॉज आपके चाहे जितने मर्जी गोल्स हों, जितना मर्जी आप अपना फायर एलिमेंट को यूज करना चाहो, एक्शन लेना चाहो, बट कुछ पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, सेम एनर्जीज प्रेजेंट में भी हो रही हैं, जो आपको इमोशनली ब्लॉक कर देती हैं. आपके वो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो बार बार रास्ते में आती हैं, उसकी वजह से सारे आपके गोल्स वहीं पे वहीं रह जाते हैं, आप कर नहीं पाते हो. सो इमोशनल हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभी. Okay, so do these things for yourself. Now let's see the final and the last fifth message आपके लिए क्या है Aquarius कुंभ राशि, and that is wow, the time of reflection. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना है. डू मेडिटेशन, जैसा कि मैंने बोला, नेचर में जाएं, वहां बैठें, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करें. एक टाइम एक तरफ छोड़ें जो भी आपके करियर गोल्स हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं चीजें, एवरीथिंग असाइड.
टॉक टू योर सेल्फ कि जो आपने गोल सेट करे हैं, जो आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हो, क्या वो ट्रूली आप चाहते हो, या फिर ये सब एक सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, ये सब के लिए है। ये क्लैरिटी होनी आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम ना गोल सेट कर लेते हैं बट जस्ट टू शो अदर्स, ठीक है, बट वो आपके लिए नहीं है। सो ट्रूली आप क्या चाहते हो, दैट इज योर रियल जर्नी। जब आप ये चीज समझ जाओगे तभी आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल एक कनेक्शन में आएंगे, एक लाइन पे आएंगे, और वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप कुछ सोच रहे हो, आपने गोल्स प्लान कर रहे हैं, बट दैट इज जस्ट टू शो अदर्स, बिकॉज सब ऐसे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू, ओके। इन दैट केस मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं करती, बिकॉज आपका दिल कुछ कह रहा है और आपका दिमाग कुछ कह रहा है, ऐसे मैनिफेस्टेशंस नहीं वर्क करेंगी। सो रिफ्लेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, अपने साथ टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी पर्सन, थोड़ा टाइम बैठे एंड आस्क दोज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, जिनके आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो। क्या है मेरे लिए सही, कौन सा रास्ता है मेरे लिए सही, क्या ये रिलेशनशिप, क्या ये जॉब मेरे लिए सही है, मुझे चेंज देखना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछें। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए अगस्त मंथ जो है वो एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, जहाँ पे अगर आप रियलिटी को समझ जाते हो, अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझ जाते हो और उस जर्नी पे आगे बढ़ते हो, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे। सो गो अहेड। आई होप ये अगस्त मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपको क्लैरिटी मिले और अपनी सोल जर्नी को आगे लेकर जाओ। गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।